Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 6 On the Face of It, part 1st. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. ये एक प्ले है, नाटक है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति और एक छोटे लड़के की बगीचे में जो बातचीत हुई, मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उसका वर्णन यहाँ किया गया है. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंट. बूढ़ा व्यक्ति जो है वो उस लड़के से दोस्ती करता है जो बहुत ही अपने अंदर की ओर झांकने वाला, अंतर्मुखी जिसे बोलते हैं. वट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. तो ऐसी कौन सी वो शक्ति है जो उन दोनों को आपस में मिला लेती है. सीन 1, मिस्टर लैम्स गार्डन. अब देखिए इसमें 2-3 सीन हैं लास्ट तक. तो यहाँ फर्स्ट सीन जो है वो कहाँ का है, मिस्टर लैम जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके गार्डन का. देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग. यहाँ पर टाइम टाइम पे, समय समय पर पक्षियों के चहचहाने और वृक्ष की पत्तियों की जो खड़खड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो आ रही है, आती रहती है. मीन्स डैरीज फुटस्टेप्स आर हियर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. अब डैरी के कदमों की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती है जब वह धीरे धीरे उस घास पर चलता है. ही पॉजेज, वह रुक जाता है. देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर दोबारा चलने लग जाता है. ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेज सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डैरी इज स्टार्टल्ड. वह झाड़ियों के झुंड के पास आता है और तभी जो मिस्टर लैम है वो उससे थोड़ी सी दूरी पर, मतलब एक हाथ की दूरी पर लगभग, वो मिस्टर लैम उससे थोड़ी सी दूरी पर उसको बुलाता है और डैरी एकदम से चौंक जाता है. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. अच्छा, सेबों की इच्छा है तुम्हारी, सेब खाने के लिए आए हो. डैरी, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर. डैरी एकदम चौंक जाता है ना, तो कहता है क्या, कौन है वहाँ पर, वहाँ कौन है बताइए. मिस्टर लैम, लैम इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स. उसने क्या कहा कि मेरा नाम लैम है, आपको सेब चाहिए, सेबों की इच्छा कर रहे हो. क्रैब एप्पल्स दोज आर, वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. उसने कहा ये मिस्टर लैम ने जंगली सेब है और जब हवा चल रही है तो ये हवा से टूट के, क्योंकि पके हुए सेब, पकी हुई कोई भी चीज़ तेज़ हवा से गिर जाती है, तो पके हुए जो सेब है वो गिर गए और तुम इन्हें उठा सकते हो. डैरी, आई देयर, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस. डैरी कहता मैं यहाँ, वो बताना चाह रहा है कि भाई मैं यहाँ पर आ गया. वो किस लिए आया ये कुछ बताना चाह रहा है कि मैंने सोचा कि ये बिल्कुल खाली स्थान है. खाली स्थान मीन्स एम्प्टी प्लेस, जगह, खाली जगह है. आई डिड नॉट नो देयर वाज एनीबडी हेयर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता भी है. मिस्टर लैम, दैट इज़ ऑल राइट, आई एम हेयर. चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ अब. लेकिन व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट इज़ ऑल राइट. आप किस लिए डर रहे हो बच्चे, सब ठीक ठाक है ना. मिस्टर लैम पूछता है. डैरी, आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि भाई मैंने सोचा कि ये खाली जगह है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया. मिस्टर लैम, सो इट इज़, तो ये है तो खाली वैसे तो. सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बाहर हूँ, मैं बगीचे में हूँ. इट इज़ एम्प्टी, इसलिए घर तो खाली है, मतलब मैं तो बगीचे में हूँ, घर खाली है. अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं घर के अंदर वापस नहीं जाता तो घर खाली है. मीन्स घर में मैं तो हूँ नहीं, यहाँ मैं बगीचे में आ गया. इन द मेन टाइम, और इसी बीच, आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, मैं यहाँ बाहर हूँ और यहाँ पर रुका हुआ हूँ. ए डे लाइक दिस, ब्यूटीफुल डे, नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, क्योंकि एक ऐसा दिन है, ये बहुत सुंदर दिन है और अंदर रहने का तो दिन बिल्कुल नहीं है. मतलब बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा दिन है, इसलिए मैं बाहर आ गया, अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा.
डैरी पैनिक, डरा हुआ है। आई हैव गोट टू गो, भाई अब मुझे जाना है, बाहर जाना है। डैरी कहता है, डैरी एक लड़का है, बॉय है, मिस्टर लैम ओल्ड मैन है। मिस्टर लैम कहता है नोट ऑन माई अकाउंट, चलो कोई नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, आप जाना चाहते हो तो। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मेरे जो भी बगीचे में अंदर आता है मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता, मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं देता भाई क्यों आया क्यों नहीं आया। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, क्योंकि गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी आ सकता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, मतलब गेट हमेशा खुला रहता है, सब लोग गेट से आते जाते हैं, तुम केवल एक ऐसे हो जो इस बगीचे की दीवार से, मतलब तुम दीवार पे चढ़ के यहाँ आए हो। डैरी एंग्री, थोड़ा गुस्सा हुआ। यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे थे मीन्स। मिस्टर लैम, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन बता रहा है फिर भी कि दरवाज़ा तो खुला है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है यहाँ पर। यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत है। आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। डैरी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कि भाई मैं यहाँ पर कुछ चुराने के लिए नहीं आया। मिस्टर लैम, नो नो, द यंग लैड्स स्टील्स क्रम्प द एप्पल्स, नहीं नहीं, बड़े लड़के चुराते हैं, चुराने तो आप नहीं आए, मुझे पता है, वो तो सेबों को तोड़ते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हुए। डैरी, आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो केवल ये डॉट 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 जो आया हुआ है ये मतलब कंप्लीट करना चाह रहा सेंटेंस को, लेकिन वहीं छोड़ देता है बीच में। अब कहता है मैं तो यहाँ अंदर आना चाहता था, इसलिए बगीचे के अंदर, इसलिए मैं आ गया। मिस्टर लैम, सो यू डिड, अच्छा तो तुम आ गए। हेयर वी आर देन, चलो ठीक है आ गए तो अब हम दोनों यहाँ पर हैं। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम, डैरी पूछता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम, ए बॉय 13 और सो, कहता है तुम एक लड़के हो 13 साल के आसपास। डैरी, 14, पोज, कहता है नहीं 14 का हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय, कहता है लेकिन अब मुझे जाना है, चलो गुड बाय, अलविदा। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, केवल यहाँ एक बगीचा है और मैं केवल मैं हूँ। डैरी, बट आई एम नॉट, कहता नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं बिल्कुल नहीं डरता। पोज, फिर रुक जाता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, डैरी कहता है लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, तो वो क्यों, ऐसा क्यों है। डैरी, एवरीवन इज़, हर व्यक्ति, हर एक के साथ ऐसा ही, सब डरते हैं। इट डजेंट मैटर हु दे आर और वट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी, कहते प्रत्येक मुझसे डरते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा दिखावा करते हैं मुझे देखकर, मैं सब जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम, सी वट, क्या देख सकते हो तुम। डैरी कहता है वट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं वो मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम, वट डू दे थिंक देन, तो तब वो क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि भाई वो क्या सोचते हैं। डैरी की स्टेटमेंट है यू थिंक, तुम सोचते हो कि हेयर इज़ ए बॉय, कि देखो यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस, और फिर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखते हो। एंड यू थिंक, और फिर तुम सोचते हो दैट इज़ बैड, देखो कितना बुरा है, तो बहुत बुरा है चेहरा। दैट इज़ ए टेरिबल थिंग, ये तो एक बहुत भयानक वस्तु है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग, अगलीस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, अगलीस्ट माने सबसे भद्दी, अगली मीन्स होता है भद्दा, बुरा सा दिखने वाला। तो क्या सोचते हो, ये तो बहुत भयानक चीज़ है, मेरे चेहरे को देखकर तुम ऐसा सोचते हो, अभी सोच रहे हो कि दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, इतनी बुरी चीज़, इतनी भद्दी वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसे मेरे चेहरे को देखकर तुम सोचते हो। यू थिंक, आप सोचते हो पुअर बॉय, बेचारा लड़का। बट आई एम नॉट पुअर, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, बेचारा नहीं हूँ मैं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, फिर भी तुम डरे हुए हो।
एनीबडी वुड बी, और हर एक डरेगा। आई एम, मैं हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशा देखता हूँ, मिरर में अपने आप को देखता हूँ, एंड सी इट, और अपने इस चेहरे को देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं भी खुद से डर जाता हूँ। ये स्टेटमेंट है डैरी की। तो अब बात ये, ऐसा इस लड़के के चेहरे में क्या है। मिस्टर लैम, नो, नोट द होल वर्ल्ड, नोट द होल ऑफ यू, नोट ऑफ यू। कहता नहीं नहीं, पूरी तरह से तुमसे नहीं, तुमसे नहीं। डैरी कहता यस, हाँ। पोज, और फिर रुक जाता है। ओके, थैंक यू।